Hello students, we are going to start next concept today, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। नया कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास और हमसे पूछा जाए कि ट्रांसपोज क्या है इसका। अब सुनिए, ट्रांसपोज का मतलब है इसकी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। यानी कि ये देखिए, ये जो 1 2 3 पहली रो में है ना, इसकी बजाय इसी 1 2 3 को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। सेकंड रो 4 5 6 है, इसे सेकंड कॉलम बना दीजिए। 7 8 9 थर्ड रो है, 7 8 और 9 थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो ये है ए मैट्रिक्स, ये है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लिखना कैसे है? ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश। ए के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दें, ए डैश बोलते हैं। सिर्फ ए डैश ही नहीं, ए के ऊपर स्मॉल टी लिख दीजिए, ये भी ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज बोलते हैं। या आप ए के ऊपर इस तरह से कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब क्लियर हो गया आपको कि एक अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मैं इसी तरह से एक छोटी सी और देखता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है। मान लो ये मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1/2 -1 और हमें कहा जाए जी इसका ट्रांसपोज लिखिए। चलो, ए के ऊपर टी लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा, ये देखिए फर्स्ट रो में 5 है तो फर्स्ट कॉलम में 5 आएगा, बस एक ही। सेकंड रो में 1/2 है तो सेकंड कॉलम में 1/2 आएगा। थर्ड रो में -1 है तो थर्ड कॉलम में -1 आएगा। यानी कि ये पहले कॉलम मैट्रिक्स था, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो इस तरह से ट्रांसपोज लेते हैं। अब रही बात, कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली है कि अगर आप ए डैश पावर डैश, देखिए ए ट्रांसपोज लिया और उसका फर्दर ट्रांसपोज ले लें तो ये किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए होता है। इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं ईजिली। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल ही लीजिए। क्या एग्जाम्पल है? ए मैट्रिक्स ये है, उसका ट्रांसपोज ये है। अब इस ट्रांसपोज का यहाँ टी से भी कर सकते हैं, डैश से भी। फर्दर एक ट्रांसपोज अगर लूँ तो क्या बनेगा? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि इसे कॉलम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये देखिए कॉलम की फॉर्म में लिख दिया हमने। जब इसको कॉलम के फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया? ए बन गया। यानी कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो क्या बनता है? ए बनता है। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए सेकंड प्रॉपर्टी चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्रोवाइडेड ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली एडिशन ही तभी होती है। तो चलिए इसको भी एक वेरीफाई करते हैं एग्जांपल लेके। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 2 3 4 5 और एक सेकंड मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 1 0 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड करनी है हमने। मान लीजिए लेफ्ट साइड क्या है? ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज। तो चलिए अब अगर a प्लस बी करें 2 3 4 5 प्लस b की वैल्यू 1 0 2 3, ये तो दोनों की एडिशन हो गई। और इसका क्या करना है? हमने ट्रांसपोज करना है। तो देखते हैं क्या आता है। पहले तो इनको ऐड करें। 2 + 1 किया 3, 3 + 0 3, 4 + 2 6, 5 + 3 8। लेकिन इसका फर्दर ट्रांसपोज अभी लेना है हमने। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो
सेकंड कॉलम बन जाएगी, यानी कि ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आया। अब हमें राइट साइड सॉल्व करनी है। राइट साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखिए ए लिखा हुआ है, यहीं से ही लिख सकते हैं हम 2 3 4 5 ए ट्रांसपोज हो गया। बी ट्रांसपोज यहाँ पर रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 2 3 मिलेगा। तो इनको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर सेम बनता है। 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 0 3 एंड 5 + 3 8। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ रही हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू है। और इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, आगे यूज़ होंगी जगह जगह पर, तो इसलिए अच्छे से समझना है आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के ए डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ए डैश। के कोई भी स्केलर है, स्केलर मतलब 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट है। हम मान लेते हैं, देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए के की वैल्यू 2 मान लेते हैं और ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 4 5 6। ठीक है, अब लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट साइड क्या है, के ए ट्रांसपोज। के की वैल्यू तो 2 है, ए की 1 4 5 6। इसका ट्रांसपोज लेना है। पहले तो 2 अंदर ले जाइए, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 8 10 12। तो ये इसका आंसर होगा। तो लेफ्ट साइड तो इजीली बन गई। अब राइट साइड देखते हैं। राइट साइड क्या है, के टाइम्स ए डैश। के की वैल्यू 2, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 4 5 6। तो 2 अंदर ले जाइए, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12। ये देखिए बड़े आराम से इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, और दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, सेम है। आगे चलते हैं, रिवर्सिबल लॉ करते हैं एक, इसी ट्रांसपोज के बेस पे है रिवर्सिबल लॉ। बड़े ध्यान से देखना है, वेरीफाई करेंगे हर चीज़ को और लॉज को याद रखेंगे। ये देखिए हमारे पास है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब देखिए ए बी डैश इज इक्वल टू, ये क्या है कि ये नहीं कि ए के ऊपर डैश लगाया बी के ऊपर डैश लगाया, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये देखिए बी आगे आ रहा है, ए पीछे आ रहा है, फिर ऊपर डैश है। क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होती, क्योंकि हमने, आपको याद होगा ये पढ़ा ना, ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो सकता है ए बी ए के इक्वल आए, हो सकता है ना आए, वो डिपेंड करता है इसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये सेपरेट है, इसको अब याद रखना है, और इसी को हम प्रूव करते हैं कैसे। ये देखिए ए को एक सेट मान लेते हैं 2 1 0 2, और बी हम कोई एक सेट मान लेते हैं, मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 1 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए और बी। और इस केस में देखते हैं ऑर्डर इनके 2 by 2 2 by 2 लिए ताकि प्रोडक्ट पॉसिबल हो। तो ए बी प्रोडक्ट इसकी क्या होगी, देखते हैं 2 1 0 2 लिया, इधर 1 2 1 3 लिया, और प्रोडक्ट आपने सीखी है पिछले लेक्चर्स में। 2 को 1 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से करते हैं तो 4, 1 को 3 से करते हैं 3, 0 को 1 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 0 मल्टीप्लाइड विद 2 0, 2 मल्टीप्लाई विद 3 6। तो लेट अस सी what AB product is we are getting। 2 + 1 is 3, 4 + 3 is 7, 2 and 6। तो ये AB आ गया। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड तो है AB का डैश यानी कि ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं, 3 7 2 6 का ट्रांसपोज। तो ये आंसर बना 3 7 2 6। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आया। चलिए लेफ्ट साइड का तो हमने निकाल के रख लिया, अब हम राइट साइड की बात करते हैं। यहाँ पे राइट साइड सॉल्व करते हैं।
राइट साइड क्या है, राइट साइड है बी डैश ए डैश, राइट। जब हमारे पास राइट साइड बी डैश ए डैश है तो देखते हैं बी डैश ए डैश को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज लेना है। ये देखिए बी ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 1 3, ये ट्रांसपोज ले लेना जो हमने ए और बी की वैल्यूज़ ली थी उसका, और ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 1 0 2। अब इनको प्रोडक्ट करके देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, 1 with 0 0, 1 with 2 2, 2 with 2 4, and this 3 with 3 1 3, 2 with 0 0, 3 with 2 we get 6. So let us see now what we are getting. 2 plus 1 is 3, 0 plus 2 is 2, 4 plus 3 is 7, and 0 plus 6 is 6। ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रांसपोज वाले कंसेप्ट से, जो कि मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये कंसेप्ट आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसमें सारा ट्रांसपोज के बेस पे ही है, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए ए ट्रांसपोज हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 1, ये हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, और इसके साथ ही हमें बी भी गिवन है। बी इज़ गिवन एज -1 1 2 2 1 एंड 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, और हमें निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखते हैं कैसे निकालना है। ए ट्रांसपोज की तो डायरेक्टली यू कैन फिल द वैल्यूज़ बिकॉज दिस वैल्यू इज़ गिवन 4 2 एंड 1। बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 2 1 1 2 3। जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 3 -1 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 is 4। सेकेंड वाला देखिए 4 - 1 इट इज़ 3, -1 - 2 we get -3, 2 - 2 is 0, 0 - 1 we get -1, then 1 - 3 we get -2। तो ये देखिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये वैल्यू होगी। और इसी तरह से हमने जो अभी प्रॉपर्टीज़ की थी उनकी वेरिफिकेशन पेपर में एग्जाम में कई बार आ जाती है। तो आई होप ये ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं एक बार इनको घर पे रिवाइज जरूर करिए, कल हम आगे करेंगे। थैंक यू।